दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब देश सड़कों पर आ जाएगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख खुलेगी कि देश गरीबी से जूझ रहा है। जी हाँ, उसके बाद ही प्रधानमंत्री को पता चलेगा देश की जनता की ताकत। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। क्या मोदी जी ने इस पर कोई जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश की? महबूबा मुफ्ती का बड़ा आरोप, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब किसान भी जो है यहाँ पर अपनी रैली निकालने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बहुत जल्दी किसान सड़कों पर उतरने वाले ट्रैक्टरों के साथ। जी हां, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुशील तिवारी को किया गया गिरफ्तार। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये वही है जिसने दिल्ली में अभी मुसलमान काटो के नारे लगाए थे और नफरत फैलाने की कोशिश की थी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों विकास दुबे की। जी 63 में से दोस्तों 21 फाइल गायब। लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। बोले फिलहाल यही है राजनीति। जी हाँ, फर्जी इनकाउंटर जो किया गया था विकास दुबे का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब सरकार के खिलाफ भी किसानों ने किया पटरी को जाम। जी हाँ, दरअसल ये सब कुछ चीनी के भुगतान यानी कि गन्ने के भुगतान को लेकर हो रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 9 साल बाद छूटा इरफान। जी हाँ दोस्तों, यूएपीए लगाकर दोस्तों बिना किसी कारण के इरफान को अंदर डाला गया था और ये साबित नहीं कर पाए ये लोग और 9 साल बाद उसको रिहा किया गया। अब आप समझिए कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर झूठा यूएपीए जो लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी कॉमेडियन राजीव निगम बोले फिलहाल जिस तरीके से अलीगढ़ का नाम रामगढ़ रख रहा हो, हरिगढ़ रख रहा हो, मैं तो कहता हूं यूपी का नाम ही हरिगढ़ कर डालो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमिताभ ठाकुर को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, ये वही अमिताभ ठाकुर है पूर्व आईपीएस जिन्होंने अभी योगी के खिलाफ दमन नीतियों का विरोध किया था और कहा था कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद दोस्तों उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजय कुमार लल्लू ने खोली सीएम योगी की पोल। आपको बता दोस्तों गोरखपुर जो कि योगी का गढ़ बोला जाता है वहां पर पानी में डूब रहे हैं लोग। जी चल नहीं पा रहा है, घर पूरे पैक हो गए रास्ते, उसके बाद भी कोई जो यहाँ पर देख रेख नहीं हो रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं। जी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी दोस्तों जो बातें की जा रही है उस पर भी तेजस्वी ने बहुत कुछ बोला, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय सिंह बोले फिलहाल पूरा देश बिक गया, अब किस फिराक में मोदी जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तभी प्रधानमंत्री को समझ आएगा। दरअसल दोस्तों देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान सड़कों पर बैठा है, आम नौयुवाओं के पास दोस्तों नौकरियां नहीं है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो सारे झूठे निकले। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम कर रहा है और ये बिल्कुल ही जो है यहाँ पर बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से ही जो है यहाँ पर इस तरीके का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश की तरफ ध्यान देना चाहिए, मीडिया को देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती क्यों जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम दोस्तों अब कम हो गए। जी कच्चे तेलों की दाम और भी अब कम हो गए, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों जब 5 राज्यों में इससे पहले चुनाव आए थे तब उन दिनों यानी कि लगभग 1 महीने तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल सरकार चुप बैठी रही 60 दिनों तक, 2 महीने मान के चलिए, और पेट्रोल के दाम ही नहीं बढ़े। जिसके बाद दोस्तों सरकार का ये स्टैंड माना जा रहा था कि फिलहाल देखिए जैसे ही चुनाव आए तो सरकार ने कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम ही बढ़ाना छोड़ दिए। अब यही बात है दोस्तों राहुल गांधी ने उठाई है कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री
जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जो है यहाँ पर अपनी राजनीति बदल देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसानों ने किया बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल पूरी तरीके से जंतर मंतर को घेरा जाएगा। जी हाँ अब तो ट्रैक्टर की रैलियां निकलेंगी और आगे से आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान का मुद्दा दबाने की कोशिश हो रही है। आजकल तालिबान और अफगानिस्तान हो रहा है, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। मीडिया इसको बताए या ना बताए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा किसान अपने बल पर यहाँ पर बैठा है और अपने बल पर ही ये तीनों काले कानून रद्द करा कर जाएगा। उनको मीडिया की जरूरत नहीं है कि मीडिया मोदी की जो पालतू मीडिया है वो जब मन करे आए जब मन करे जाए। आपको बता दो तो इन दिनों जो यहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा घिरा हुआ था, जानबूझकर कुछ लोगों से ऐसे वर्ड्स निकलवाने की कोशिश हो रही थी जिससे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। लेकिन ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल सड़कों पर लोग उतर गए। आज जिस तरीके से देश के हालात बिगड़े उसको लेकर किसान सबसे ज्यादा सतर्क है। किसानों ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये लड़ाई तो आम जनता की भी है जो महंगाई से जूझ रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल किसानों से कम दामों में अनाज खरीदा जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है। दूध किसान से कम दाम में लिया जाता है और दाम जो है वो बढ़ाकर बेचा जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों किसान की आय दुगनी नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल जो बिजनेसमैन है उनकी आय दुगनी होती जा रही है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल बढ़ते दामों को लेकर वो पूरी तरीके से सतर्क है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त किसान मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से जो कंट्रोल में आ चुका है, यानी कि अब सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ लगेंगे नारेबाजी होगी सड़कों पर। जी हाँ सड़कों पर उतरेंगे लोग। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर एक बार फिर से अजय कुमार लल्लू ने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आपको बता दोस्तों कांग्रेस के, जी हाँ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। इनके अपने जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जहां पर योगी रहते वहां पर पानी भरा गया है। सोचिए दोस्तों गोरखपुर का ये मामला है, गोरखपुर पर नदी नाले एक हो रहा है, लोग रोडों पर निकल नहीं रहे। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि किस तरीके से जो यहाँ पर लगातार पानी फैलता चला जा रहा है और योगी जी हर दूसरे दिन गोरखपुर आते हैं लेकिन वो यहीं से मंदिर में दर्शन करके लौट जाते हैं। और इसको लेकर दोस्तों जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं अजय कुमार लल्लू। अजय कुमार लल्लू का कहना है कि फिलहाल बीजेपी लोगों की भावनाओं से खेल रही है, जिन लोगों ने वोट दिया उनको धोखा दिया जा रहा है। अपने ही गढ़ में जो है यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं। और अजय कुमार लल्लू ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाबाशी देते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, नदी नाले एक हो रहा है, गाड़ियां बह रही हैं नालों में, सड़कों का कुछ अता पता नहीं है, खड्डे जगह जगह हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को लगता है कि भैया उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है। अब आप समझिए दोस्तों देश के जो हालात हो रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दे विकास दुबे मामले में 63 में से दोस्तों 21 फाइल गायब। जी हाँ विपक्ष ने उठाए सवाल, बोले फिलहाल जरूर बीजेपी से जुड़ी हुई थी। जी हाँ जब तो घोटालेबाजी शुरू। आपको बता दोस्तों माना जाता है विकास दुबे का जो इनकाउंटर था वो फर्जी था और इसको देखकर साफ दिखता भी है दोस्तों किस तरीके जीप पलटाना और जो है यहाँ पर बार बार जीप पलटाना और जिस तरीके का काम हुआ था विकास दुबे के इनकाउंटर में उसे देखकर ये साफ लग रहा था कि फिलहाल ये एक फर्जी इनकाउंटर है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें इनकाउंटर करने के बाद विकास दुबे का भाजपा सरकार ने जो है यहाँ पर इसको बेसिकली एक जांच बिठा दी खुद की और ये भी कह दिया कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर था वो सही था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि विकास दुबे की जो 60 फाइल्स थी जिसमें दोस्तों काफी बड़ी बड़ी जानकारियां थी, कौन कौन उनके साथ था, कौन कौन क्रिमिनल था, ये सारी जानकारियां उस फाइल में थी दोस्तों। लेकिन अब 63 में से 21 फाइल गायब हो गई हैं। अब आप समझिए कि फिलहाल किस तरीके से बीजेपी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। जी हाँ इससे माना जाता है, विपक्ष का कहना है कि इससे कई बीजेपी के नाम जुड़े हुए थे और जब वो फाइलें खुलती तो कई बीजेपी के बड़े नेताओं को जेल की हवा खाना पड़ती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो 22 फाइलों को गायब कर दिया गया है, 21 फाइलों को 65 में से। अब सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये दोस्तों कि क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि कितना बड़ा घोटाला हो गया। 63 में से 21 फाइल गायब होना,
और वो भी कानून की दोस्तों सहायता में। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिलहाल इस वक्त देश में हो क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब सरकार के खिलाफ पटरियों पर बैठे लोग। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अब पंजाब सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर पटरियों पर लोग बैठ गए। उनका साफ कहना है कि फिलहाल गन्ने का भुगतान करो। आपको बता दें दोस्तों पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो यहाँ पर लोग सड़कों पर बैठ गए हैं पटरियों पर, और माना जा रहा है कि 40 की 40 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, जिससे कि काफी भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दोस्तों रेलवे बंद पड़े हैं, पंजाब की पटरियों को बंद कर रखा है, और गन्ने की फसल को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है, इसके भुगतान को लेकर। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दिया पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसानों का समर्थन कर रही है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का साफ कहना है कि किसानों को उन्होंने कई ज़्यादा फायदे वाली स्कीमें दी हैं, हमेशा किसानों के लिए काम किया है, और ये भी जितने लोगों का पैसा बचा हुआ ये भी किसानों को दे दिया जाएगा। किसान थोड़ा सा बस धैर्य रखें फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें 9 साल बाद रिहा हुआ इरफान। आखिरकार दोस्तों इरफान पे क्या आरोप थे, क्यों इरफान को यूएपीए के तहत दोस्तों अंदर डाल दिया गया और 9 साल बाद बेगुनाह साबित होकर उसको बाहर रिहा किया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में यूएपीए को बहुत ही गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और ये मैं नहीं पूरी दुनिया कह रही है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस एनवी रमनन ने भी यही बात कही कि यूएपीए को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका अच्छा यूज कम और ख़राब यूज़ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, पुलिस वाले खास कर यूएपीए दोस्तों अंग्रेज़ों का कानून था जो कि गांधी जी और इन लोगों के लिए बनाया गया था, बेसिकली ये माना जाता है। अब यूएपीए को हटाने की मांग है, लेकिन दोस्तों भाजपा की सरकार यूएपीए को नहीं हटाती। क्यों नहीं हटाती दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बीजेपी की राजनीति ही दोस्तों यूएपीए से शुरू होती है। देखिए बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी सड़कों पर उतरता है या फिर एनआरसी का विरोध करता है, और ख़ास करके दोस्तों अभी तक जो हमने केस निकाले उसमें 90% मुसलमान हैं जिनको ऊपर दुरुपयोग किया जाता है यूएपीए का, यानी कि सिर्फ मुसलमानों को इसमें ज़्यादातर टारगेट किया जाता है यूएपीए में, और उनके ऊपर दोस्तों देशद्रोह या राजद्रोह लगाकर अंदर डाल दिया जाता है लंबा। इसका कारण ये दोस्तों कि बीजेपी उन सब आवाज़ों को दबा देना चाहती है जो उसके खिलाफ उठती हैं, जैसे कि दोस्तों चाहे एनआरसी हो या CAA हो, उसमें आवाज़ दबा देते हैं ये लोगों की। या फिर दोस्तों आप देखिए कि आज देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है, खास कर दोस्तों कोई मुसलमान, तो उसके खिलाफ इस तरीके की धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन अगर इन्हीं के लोग मुसलमानों काटो के नारे लगाते हैं दोस्तों, तो महज उनको 12 घंटे जेल में रखा जाता है और सुबह से ही उनको जो यहाँ पर जमानत दे दी जाती है। क्या दोस्तों इससे पता नहीं चलता है कि आप सिर्फ मुसलमानों को इस कानून के लिए जो है यहाँ पर जानबूझकर टारगेट करते हो। और दोस्तों ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट बताती है, जो 90% लोगों का डेटा निकाला गया, तो ये रिपोर्ट में सामने आया कि मुसलमानों को यूएपीए में फंसाना मोदी सरकार की पुरानी आदत रही है, क्योंकि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर यही धारा लगाई जा रही है। आपको बता दोस्तों इरफान के ऊपर ये धारा लगाई गई थी, अब उनको 9 साल बाद छोड़ दिया गया। वहाँ मामला भी सुन लीजिए, इनके ऊपर मामला था कि ये फिलहाल जो यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारने की साजिश बना रहे थे, यानी कि टेररिज्म, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ था नहीं और पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाई और उनको 9 साल बाद रिहा कर दिया गया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि फिलहाल ये साबित नहीं हो पाया कि उसने क्या किया, तो फिर उसने आखिर 9 साल किस बात की सज़ा काटी। बेगुनाहों को भी दोस्तों सज़ा देना अब लगता है पुलिस की आदत बन चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी अमिताभ ठाकुर ने दोस्तों खोला था योगी के खिलाफ मोर्चा, तो डर गए सीएम योगी, करवा लिया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों अमिताभ ठाकुर जिन्होंने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, पूर्व IPS है दोस्तों, इनका कहना था कि फिलहाल योगी की मैं काली नीतियों का और दमन जो भी करा इन्होंने उन सबकी पोल खोलूंगा। आपको बता दोस्तों पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल कल आपको बता दें दोस्तों वो गोरखपुर के दौरे पर जा रहे थे, बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर योगी की पोल खोलने वाले थे, लेकिन दोस्तों योगी ने उससे पहले ही उनको गिरफ्तार करा लिया। आपको बता दोस्तों ये जानकारी खुद अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व IPS है, उन्होंने ट्वीट कर दी है कि फिलहाल मैं गोरखपुर जा रहा था अपनी रैली के लिए, लेकिन मुझे रोक लिया गया
और जो है यहाँ पर मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अब आप सोचिए दोस्तों, यानी कि हाउस अरेस्ट मतलब दोस्तों उनको घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे लगता है मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। हालांकि पुलिस का कहना है दोस्तों कि उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया है, सिर्फ जो है यहाँ पर आपको बता दें गोरखपुर जाने से रोका है। लेकिन दोस्तों मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या गोरखपुर पाकिस्तान में है या गोरखपुर चाइना में है जो उनको जाने से रोका जा रहा है? भाई ये आज़ाद देश है, आज़ाद नागरिक हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले और ये कहने वाले कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ? दोस्तों ये सवाल तो उठना ही चाहिए और ख़ास कर इस दमनकारी सरकार पर उठना चाहिए, क्योंकि आज जो लोगों को डरा धमका रही है सरकार और लगभग इन सवालों के जवाब देने से कतराती है, इस सरकार से पूछना चाहिए कि भाई लोगों को जाने से क्यों रोका जाता है? सरकार अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती तो इसका साफ मतलब है दोस्तों कि सरकार के पास सवालों के जवाब है ही नहीं, वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आज जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। अब आप समझिए देश के जो हालात है दोस्तों वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। देश में जो चल रहा है वो भी आपके सामने है। इसके आगे दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तालिबान ने दिया भारत को बड़ा झटका, पुतिन ने भी कर दिया तालिबान का समर्थन। दरअसल दोस्तों जिन देशों का माना जा रहा था कि वो खुलकर समर्थन नहीं देंगे तालिबान को, और खास कर दोस्तों मोदी की दोस्ती है जिनसे पुतिन से रूस के, उसने भी दोस्तों अब तो जो है तालिबान का समर्थन कर दिया। अब मोदी सरकार परेशानी में। दरअसल दोस्तों तालिबान का समर्थन करते हुए आपको बताया दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि फिलहाल वो इनकी सारी नीतियों का अगर सही से काम होता है तो वो इनकी सारी नीतियों का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कुछ इस तरीके की बात होती है तो वो फिलहाल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन फिलहाल तालिबान से हाथ मिलाने को राजी हैं दोस्तों, आपको बता दें जी हाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन। इधर दूसरी तरफ बताया जा रहा है दोस्तों अर्दोगान, तुर्की और चाइना, पाकिस्तान और भी कई, ईरान दोस्तों ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों अमेरिका का स्टैंड अभी समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं अमेरिका को हरा दिया तालिबान ने, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि तालिबान ना ही पैसों के लिए लड़ता है ना ही किसी और सत्ता की चीज़ के लिए। दोस्तों तालिबान लड़ता है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली दोस्तों इनके में, ये लोग जो कहते हैं तालिबानी कि हम हमारे इस्लाम को बचा रहे हैं, इस्लाम खतरे में। दोस्तों आप देखिए हमारे देश में मुस्लिम भाई हैं, हमारे देश में हिंदू भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई इस्लाम खतरे में नहीं है दोस्तों, सबको जीने की आज़ादी है। लेकिन तालिबान अगर ये कहे कि महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं, उनको जो है ढके छुपे रहना चाहिए, तो ये दोस्तों बहुत ही पुरानी सोच है मुझे लगता है। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी मुस्लिम ने ऐसा कहा हो, क्योंकि हमारे इंडिया में देखिए आप दोस्तों सब हर धर्म के लोग हैं। मैंने नहीं देखा कि मुसलमान फोर्स करते हो कि आप दुपट्टा ओढ़ो ही ओढ़ो। ये बहुत ज़्यादा जो लोग की सोच ऐसी होती है बिल्कुल छोटी, जब फिर अजीब सी सोच होती है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं को काम ना करने दिया जाए, उनको काम पे ना जाने दिया जाए। और तालिबान की जो सोच है दोस्तों वो ऐसी ही सोच है जिसका ऑब्वियसली हमें विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि हम भाई एक भारतीय हैं और हमें लगता है कि महिला और पुरुष को बराबर का सम्मान देना चाहिए। हालांकि दोस्तों मेरे को इस पर अब टिप्पणी तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हमारी सरकार जो है वो ही चुप बैठी है। आप देखिए कि आज इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है तालिबान अफगानिस्तान का, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर एक शब्द आकर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भैया नरेंद्र मोदी को इस पर बात ही नहीं करना है। जी हाँ, उनको तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। बस उनको एक लाइव डिबेटें कराना है, अपने कुछ दो एक प्रवक्ताओं को छोड़ देना है और उनको जो यहाँ पर इस काम पे लगा देना है पूरी मीडिया को कि लोगों को दूसरों विपक्ष से पूछो सवाल, हमसे मत पूछो, और कुछ एक आध ऐसा सवाल भी उनके मुंह से निकलवा लो जिससे कि हम हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना पाए। अब आप सोचिए कि मुनव्वर राणा को घेर लिया गया, उनके पास बार बार पत्रकार जाते, बार बार उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि कोई तो ये ऐसा शब्द निकाल दे जिससे कि विवाद खड़ा हो जाए, और वैसा ही हुआ भी। मुनव्वर राणा ने जो बात कही उसको घुमा फिरा कर बताया गया और ये बताया गया कि कैसे मुनव्वर राणा तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। और फिर दोस्तों आप जानते ही हैं फिर उसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाता है और तालिबान और उस अफगानिस्तान के मुद्दे को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जाता है। ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती कि देश के इस वक्त जो मुद्दे चल रहे हैं उसको सरकार भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर सरकार चाहती ही नहीं है कि इन मुद्दों पर बात हो। क्योंकि आज जो दोस्तों देश में हालात चल रहे हैं, या फिर आज जो देश के हाल है वो आपके सामने,
और इन बातों से सरकार कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल